बच्चों आज आपको प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री जो थर्ड चैप्टर है वो कराया जा रहा है। और इस चैप्टर को मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो सीबीएसई का है उसमें से मैं कराऊंगा और उसके बाद कोई भी दिक्कतें आएगी उसको हम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हमें सीखना है जो आगे काम आएंगे। कौन कौन से फार्मूलाज हैं? सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि हम 1 2 को ऐड करते हैं तो ये जैसे 1 है और ये 2 है, 1 प्लस 2 करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम 1 माइनस 2 को करते हैं, 1 में से 2 को लेस करते हैं तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एक रिलेशन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हमारा काम आता है। उसके बाद a प्लस बी की पावर 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका एक और फार्मूला है जो भी वो भी काम आता है बार बार, क्या है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये तो खैर बाद में बताएंगे, चलो पर इसको याद कर लो कि a प्लस बी की पावर 3 के फैक्टर है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां से देखिए, यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला रिजल्ट a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको इधर ले आए। अब इसमें से a प्लस बी कॉमन निकालेंगे, फिर स्क्वायर खोलने पर इसमें ऐड करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो ये हमें याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें से a प्लस बी कॉमन निकाल लें, सेकेंड जो फैक्टर बनते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से a माइनस बी की पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां से भी a की 3 माइनस बी की 3 का इसको इधर ले आते हैं, a माइनस बी की पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और यदि इसमें से हम a माइनस बी कॉमन निकाल लें, स्क्वायर खोलेंगे जिसमें ऐड करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला ये रहा। यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर्स, इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब के भी हमारे दो फैक्टर, एक ये है एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन, ये रहा। नेक्स्ट आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये भी याद करना है। इसी तरीके से आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ ये फार्मूलाज थे, काफी और आगे आएंगे तो उसको समझाएंगे कैसे कैसे आते हैं, तो देखेंगे उसको भी। तो इनको तुमने याद रखना है और ताकि हम आगे क्वेश्चन कोई भी इससे रिलेटेड आते हैं कर सकें। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं।
जो ये थर्ड चैप्टर है, तो ये थर्ड चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री को बोलते हैं, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्राई मीन्स थ्री, गनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरिंग द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम इसलिए रखा गया, ट्राई मीन्स थ्री, गनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को मेजर करें, उससे कुछ रिजल्ट निकालें, उसका नाम रखा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले आपने जो 10वीं क्लास में आपने कर रखा है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है OMP। ये हमारा क्या कहलाता है, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल एक एंगल थीटा बनाती है। तुम्हें ये सब मालूम होगा यहां से कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा जो tan थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा जो कोस थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये हमारा कोसिकेंट थीटा है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट थीटा को लिखा जाएगा 1/साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा को लिखा जाएगा 1/सीकेंट थीटा, या सीकेंट थीटा को लिखा जाता है 1/कोस थीटा। इसी तरीके से tan थीटा को लिखा जाता है 1/कोट थीटा, या कोट थीटा को लिखा जाता है 1/tan थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, tan का रेसिप्रोकल कोट, कोट का रेसिप्रोकल tan होता है। फिर आगे tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा की वैल्यू साइन कोस में क्या होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपस में रिलेशन 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं, कि कोई भी दो साइड को रेशो ले तो उनका नाम रखा गया। जब ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर किया गया तो 3 साइड ली इन्होंने, एक का नाम बेस रखा, एक का नाम परपेंडिकुलर, एक का नाम हाइपोटेन्यूज। कभी इससे डिवाइड कर रहा है, कभी इसको इससे डिवाइड कर रहा है, कभी इसको इससे डिवाइड कर रहा है, कभी इसको इससे डिवाइड कर रहा है। बनाने वाले ने यदि इसको इससे डिवाइड किया, उसने कोई ना कोई नाम देना था, एंगल बना दिया साइन ऑफ दिस एंगल। इसको इससे डिवाइड किया, कोस ऑफ दिस एंगल। इसको इससे डिवाइड किया, tan ऑफ दिस एंगल। कोई ना कोई नाम देना था, ये 6 नाम दिए गए। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा tan थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सीकेंट थीटा, सिक्स्थ कोसिकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कहलाती हैं। 6 टी रेशो, साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। फिर आपस में रिलेशन आया, क्योंकि जब ये डेफिनेशन ली गई, भाई मान लीजिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम साइन रखा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का नाम कोई ना कोई देना था, कोसिकेंट।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस रखा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का कौन नाम देना था, सीकेंड दे दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम tan देना था, दिया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर नाम को देना था, कोट दे दिया। ये तो नाम दिए गए हैं, तो ये आपस में रिलेशन आ गया। फिर हमने यहां से भी देखा tan कोट का रिलेशन साइन कोस में क्या होता है। फिर आगे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन हमारे साइन कोस में है। कहीं पर भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा नजर आएगा, 1 लिखा जाएगा, या कहीं पर 1 माइनस कोस के थीटा लिखा जाएगा, दिखाई दे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर नजर आए तो उसको कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या 1 इक्वल टू लिखा गया, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीन रिलेशन हमारे सीकेंड और tan में है। कहीं पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नजर आए, सीकेंड स्क्वायर थीटा, या सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नजर आए 1, या सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 नजर आए tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, या 1 इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यहां से कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रिलेशन हमारा कोसिकेंड और कोट में है। तो तीन रिलेशन हमारे साइन कोस में है, तीन रिलेशन हमारे tan और सीकेंड में है, तीन रिलेशन हमारे कोसिकेंड और कोट में है। तो ये स्टार्टिंग फार्मूला जो है 1 बाय 1 फार्मूलाज को हम सीखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, तो आगे जितने फार्मूलाज आते रहेंगे, जहां प्रूफ की जरूरत पड़ेगी प्रूफ किए जाएंगे, और जहां पर याद करने की बात आई तो याद भी करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं। क्या क्या हमारे एग्जाम्पल शुरू होते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है वो सबसे बाद में कराऊंगा। थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल या नॉलेज या एक्सरसाइज बाद में कराऊंगा। मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, उसके लिए नॉलेज हमारे सामने आई है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीजें हमारी यूज होगी, और ये एग्जाम्पल आपने 10th क्लास के अंदर भी मैक्सिमम किए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट आता है, एग्जाम्पल फर्स्ट आता है, इसने कहा साइन 4x प्लस कोस 4x इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। इसने ये कहा पावर ज्यादा है, कम में लाना है। और बच्चों आपको मैं ये बता देता हूं कि कितनी हमारे सामने कंपटीशन की बातें आएगी। जैसे जैसे मैं समझाऊंगा उसको नोट करते रहना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी। कम से कम आप देखोगे कि 40% नॉलेज कंपटीशन यहां पर दी जाएगी। कम से कम जो जो फार्मूला जाएंगे उससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल निकलते हैं जल्दी में, उसे बताया जाएगा। सीखने की बात है, इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है, जो भी समस्या आती है आपको पूछने की बात है, तो हमारा भी और आपका भी इंटरेस्ट बनता रहेगा। इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड साइन 4x प्लस कोस 4x, अब इसको लिखा जा रहा है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर।
अब देखिए अभी जो हमने फार्मूला क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे यदि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कहीं पर फार्मूला यूज करना पड़ जाए, इसको इधर ले आएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर देखिए ये बन गया a, ये बन गया b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन गया। ये a माना, ये हमने क्या माना b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये रहा a प्लस b, a क्या था साइन स्क्वायर x, b क्या है कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा गया। ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। रिजल्ट आ गया। ज्यादा पावर को कम पावर में बदलना कंपटीशन में ये डायरेक्ट फार्मूला याद किया जाता है। क्या कि साइन 4x प्लस कोस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। हमारी बातें तो आज ही कंपटीशन के लिए शुरू हो गई। एक और क्वेश्चन बुक में हो या ना हो मैं कराता हूं। साइन 6x प्लस कोस 6x 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। पहले प्रूव करते हैं फिर इसको समझते भी है क्या चीज है ये। तो ली हमने लेफ्ट हैंड साइड साइन 6x प्लस कोस 6x, इसको लिखा जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। फिर अभी जो हमने फार्मूले याद किए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फार्मूला थे। पहला था a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यह है। अब हमने ये विचार करना है ये दो फार्मूले हमारे के फर्स्ट लगाए या सेकंड लगाए। यदि ये फार्मूला याद हो और ये समझ में आ जाए कौन सा लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा इजी बन जाएगा। ए ये है बी ये है। यदि पहला लगाते हैं ए प्लस बी, जैसे ये ए प्लस बी ये तो 1 बन जाएगा। ये 1 बन गया, 1 आ गया 3ab 3a इंटू दिस इंटू दिस इंटू ए प्लस बी 1 बन गया और सभी आ गया। इसलिए पहला फार्मूला लगाया हमने, क्या करा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये पहला फार्मूला यहां पर लगाया गया ये वाला। तो ए प्लस बी था और a प्लस बी 1 बनेगा, तो ये 1 बनने के कारण इसलिए पहला फार्मूला लगा दिया। ये 1 आ गया, ये माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ गया, ये 1 बन गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी हमारा प्रूव हो गया। क्या कि साइन 6x प्लस कोस 6x आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और ये दो फार्मूलाज हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कैसे दो यही अभी तो और आगे आप करेंगे बताएंगे कि 4 है तो यहां पर 2 है, 6 है तो यहां पर 3 है। इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला कितने क्वेश्चन निकालने के लिए जो ज्यादा पावर को कम पावर में बदलना हो हम ऐसा करते हैं।
और ये +2 में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारा, डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सुनने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट tan x प्लस कोट एक्स है, tan x प्लस कोट एक्स ली हमने लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है। तो अब हमने याद करना पड़ेगा कि सीकेंट और tan में क्या रिलेशन था, क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट दिया हुआ है, tan कोट पे जाना है। तो मैं अभी लिखा था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर में क्या रिलेशन था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स में क्या रिलेशन था। हमने मालूम है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये बन गया। इसको लिखा tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये बन गया। यहां तक तो पहुंच गए। फार्मूला था सीकेंट कोसिकेंट का tan कोट में। अब यहां पर स्क्वायर रूट है, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे? जब ये अंदर वाली टर्म स्क्वायर बनेगी। स्क्वायर कैसे बनेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, यदि यहां पर +2ab मिल जाए तो बात बन जाएगी। हमने इसको a माना, इसको b माना, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया। 2a इंटू बी चाहिए। क्या यहां पर 2 इंटू tan एक्स इंटू कोट एक्स लिख सकते हैं? देखते हैं। tan एक्स क्या था? कोट एक्स का रेसिप्रोकल। कोट एक्स क्या था? tan एक्स का रेसिप्रोकल। हमें मालूम है tan एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोट एक्स और कोट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई tan एक्स। इसको इधर ले आए तो tan एक्स इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से साइन एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1, कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई नंबर उसकी